Assalamu alaikum students. Myself Nahida Miss, and you must be remembering that last time we completed the poem Have You Ever Seen, which is right now reflected on the screen. तो हम लोग यहाँ तक कर चुके हैं. अब उसके बाद आप देखोगे कि 1.4 हैव यू थॉट ऑफ द वर्ब हैव, ये एक जो है ग्रामर बेस्ड लेसन है, जो एक मॉडल ऑक्सिलियरी यानी कि हेल्पिंग वर्ब हैव के ऊपर बेस्ड है. तो मतलब इट इज़ कम्प्लीटली ग्रामेटिकल पार्ट. तो इसके बारे में इससे लेसन से जो है एग्ज़ाम्स में कोई पैसेज वगैरह नहीं आएगा, क्योंकि पैसेजेस है ही नहीं. यहाँ पर जो है हैव के डिफरेंट यूजेस बताए गए हैं. ओके, तो मैं ये मॉडल ऑक्सिलियरी बेस्ड लेसन यानी कि हैव के ऊपर जो बेस्ड है वो स्किप कर रही हूँ, क्योंकि उसमें से एग्ज़ाम्स में आने के चांसेस नहीं है. ओके, तो इफ़ इन केस हम लोग जो है ग्रामर में व्हेन डीलिंग विद द ग्रामर, जब हमारे ग्रामर के लेक्चर्स होंगे तब आपको मैं ये लेसन जो है इन डेप्थ बता सकती हूँ. ओके, तो राइट नाउ आई एम स्किपिंग दिस. उसके बाद हम डायरेक्टली जो है लेसन देख रहे हैं. इट्स एन इम्पॉर्टेंट लेसन 1.5 द नेकलेस. ओके, सो ये जो है इस द नेकलेस के आपको दो पार्ट्स दिए गए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2. सो इट्स अ स्टोरी बेस्ड लेसन. सो आई डायरेक्टली बिगिन विद द लेसन. एक स्टोरी बेस्ड है, ठीक है. तो देखते हैं द नेकलेस. नाउ यू कैन सी पार्ट 1 इज रिटन ऑन द स्क्रीन. तो देखते हैं, चलिए. मैथिल्डे वॉज अ प्रिटी एंड चार्मिंग गर्ल born as if by an error of fate into a family of clerks. अब इस कहानी के अंदर जो मेन कैरेक्टर है वो है मैथिल्डे. ये एक लेडी का नाम है, ठीक है. तो वो बहुत ही प्रिटी ना, ब्यूटीफुल और चार्मिंग थी. और क्या बताया जरा इसके बारे में, एज इफ बाय एन एरर ऑफ फेट. ओके, तो आप लोग जो है पेन या पेंसिल अपने हाथ में रखेंगे तो जॉट डाउन द मीनिंग, ठीक है. और टेक्स्ट बुक नहीं है तो एटलीस्ट नोटबुक में आप लोग मीनिंग नोट डाउन कर लीजिए. एरर मतलब क्या होता है, मिस्टेक. फेट मतलब क्या, लक, है ना. तो ऐसा लगता था कि किस्मत से भी गलती हो गई, जिसकी वजह से ये लड़की जो है कहाँ पैदा हो गई थी, इनटू अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स. अब क्लर्क की फैमिली आप समझ सकते हो, मिडिल क्लास फैमिली. शी हैड नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन. और उसके पास मीन्स का मतलब यहाँ पे क्या है, सोर्स, है ना. मीन्स का मतलब यहाँ पे क्या है, सोर्स. उसके पास कोई सोर्स नहीं था, कोई जरिया नहीं था कि वो नोन हो जाए. नोन मतलब क्या, फेमस. Understood, loved or be wedded to an aristocrat. Okay, underline the word aristocrat. Aristocrat का मतलब क्या है, belonging to high class. ठीक है, aristocrat का मतलब क्या है, belonging to high class. या आप दूसरे शब्दों में लिख सकते हो rich. क्या लिख सकते हो, rich. तो उसके पास कोई जरिया नहीं था कि वो rich हाई क्लास फैमिली में जो है किसी तरह जो है उसकी वेडिंग हो जाती है ना. वेडेड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ वेड, शादी करना. तो कोई ऐसा जरिया नहीं था कि एटलीस्ट उसकी शादी कहीं किसी हाई क्लास में हो जाती है ना. एंड सो शी, तो वो समझ में है ना आप लोगों को. एरिस्टोक्रेट मतलब क्या, बिलोंगिंग टू हाई क्लास या रिच फैमिली, रिच. So she let herself be married to a minor official at the Ministry of Education. समझ में आई बात. तो शी लेट herself मतलब उसने अपने आप की शादी होने दी, है ना. अपने पेरेंट्स के मर्जी के अनुसार जो है उसने अपने आप की शादी होने दी. किससे, एक माइनर ऑफिशियल. माइनर ऑफिशियल, माइनर स्मॉल, छोटा मोटा, ऑफिशियल वर्कर, है ना, एम्प्लॉई एट द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. तो एक एम्प्लॉई के साथ, आम एम्प्लॉई के साथ उसने चुपचाप शादी कर ली. शी ड्रेस्ड प्लेनली. अब शादी के बाद उसकी जिंदगी कैसी थी, एकदम सादा थी, प्लेनली. तो आम से ड्रेस पहनती, बिकॉज शी हैड नेवर बीन एबल टू अफोर्ड एनीथिंग बेटर. क्योंकि
मिडिल क्लास, उसका जो हस्बैंड था ही वाज आल्सो ही आल्सो बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली. तो शी डिडंट हैव एनी सोर्स, है ना, उसके पास जो है कोई सोर्स नहीं था, वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी, तो बहुत ही प्लेन जिंदगी गुजार रही थी, सादे से कपड़े पहनती. शी सफर्ड एंडलेसली, और उसने बहुत सफ़र किया, बहुत झेला, है ना. फीलिंग शी वॉज एंटाइटल, और उसे ये महसूस होता था, एंटाइटल्ड होना मतलब हैविंग राइट. हैविंग राइट मतलब हक होना. एंटाइटल्ड होना मतलब हैविंग राइट, हक होना. तो उसको हमेशा ये महसूस होता था कि मेरा हक है, मेरा हक था टू ऑल द लग्जरीज ऑफ लाइफ, कि मुझे जिंदगी के सारे लग्जरीज, कंफर्ट्स, है ना, मुझे सारे कंफर्ट्स मिलना चाहिए था. मुझे एक आम फैमिली में नहीं, बल्कि एक बोलते हैं ना रिच क्लास में, जो है एरिस्टोक्रेट क्लास में मुझे जो है शादी होना चाहिए था. मुझे मेरे पास बंगलो होना चाहिए था, कार होना चाहिए था, अच्छे अच्छे ड्रेसेस होना चाहिए था, अच्छी ज्वेलरी होना चाहिए था. लेकिन ये सारी चीजें उसके पास नहीं थी. शी सफर्ड बिकॉज ऑफ हर शैबी. Underline the word shabby. Shabby means what? In poor condition. Shabby means what? In poor condition. तो she suffered because of her shabby, poorly furnished house. तो उसका घर जो था ना एकदम poor condition में था. All these things that another woman of her class would not even have noticed. और वो सारी चीजें जो उसकी क्लास की, है ना, मतलब उसकी क्लास मतलब वो किसको बिलोंग करती थी, मिडिल क्लास को. तो कोई अगर और लेडी होती उसकी जगह, तो शी वुड नॉट इवन हैव नोटिस, तो उसने नोटिस नहीं किया होता. टॉर्मेंटेड हर एंड मेड हर रिजेंटफुल. अब टॉर्मेंटेड हर, टॉर्मेंट करना मतलब टॉर्चर करना, टॉर्मेंट करना, टॉर्चर करना. एंड मेड हर रिजेंटफुल. रिजेंटफुल मतलब क्या, एनॉयड, नाराज. यानी क्या बताया जा रहा है कि अगर उसकी जगह कोई लेडी अगर होती तो वो इतना माइंड नहीं की होती, वो खुश रही होती, है ना, हैप्पी कंटेंट रही होती. लेकिन ये सारी चीजें इसको बहुत टॉर्चर कर रही थी, बहुत नाराज कर रही थी, एनॉयड कर रही थी. क्यों ऐसा था? शी ड्रीम्ड ऑफ अ ग्रैंड पैलेशियल मैंशन. अंडरलाइन द वर्ड पैलेशियल. Palatial is the adjective form of palace. Palatial is the adjective form of palace. तो उसने तमन्ना की थी कि क्या मेरा महलों जैसा जो है एकदम घर हो, आलीशान, विद द वास्ट रूम, है ना, वास्ट रूम, बहुत ही बड़े बड़े रूम. एंड इनवाइटिंग स्मॉलर रूम्स, है ना, बड़े बड़े रूम हो जिसके अंदर और फिर छोटे रूम हो. परफ्यूम फॉर आफ्टरनून चैट विथ क्लोज फ्रेंड्स, है ना, और वो जो है आराम से सुकून से अपने फ्रेंड्स लोग के साथ, है ना, लेडीज ग्रुप के साथ जो है किटी पार्टी करे, उनसे बातें करे. येट शी हैड नो रिच ड्रेसेस, नो ज्वेलर्स, नथिंग, एंड दिस वर द ओनली थिंग शी लव. समझ में आई बात, है ना. ना उसके पास अच्छे कपड़े थे, ना अच्छी ज्वेलरी थी, और यही चीजों से उसे लगाव था, प्यार था. शी वॉन्टेड सो मच टू चार्म, टू बी एनवीड, टू बी साउट आफ्टर. क्या समझ में आया कि शी वॉन्टेड सो मच टू चार्म, मतलब उसकी ये तमन्ना थी कि दूसरों को चार्म करे, दूसरों को चार्म करने में दूसरों को इम्प्रेस करे. टू बी एनवीड. अंडरलाइन द वर्ड एनवीड. एनवीड मतलब जेलस. एनवीड मतलब जेलस. To be sought after. Sought is the past form of seek. SEE के seek. seek करना मतलब, देखिए seek के दो मीनिंग होते हैं. seek का मतलब सर्च करना भी होता है, seek का मतलब ask, मांगना भी होता है. दो मतलब है, तलाश करना या मांगना, है ना, सर्च करना या ask. तो यहाँ पर इसका मीनिंग हम लोग क्या लेंगे, ask. क्या लेंगे, ask. तो वो ऐसी जिंदगी चाहती थी कि हर कोई मांगे उसकी जैसी जिंदगी, ऐसी उसे जिंदगी चाहिए थी. शी हैड अ रिच फ्रेंड, अ फॉर्मर. फॉर्मर मतलब ओल्ड ना, पुरानी. एक्स जिसको बोल सकते हो आप, एक्स स्कूल मेट एट द कॉन्वेंट होम शी अवॉइडेड विजिटिंग. अब उसकी एक अच्छी रिच फ्रेंड हुआ करती थी, तो उसने उसके घर पे जाना छोड़ दिया था, मे बी कॉम्प्लेक्स की वजह से, है ना, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से. Because afterwards she would weep. Weep
मीन्स क्राई, है ना. अंडरलाइन द वर्ड वीप मतलब क्राई विथ रिग्रेट, डिस्पेयर एंड मिजरी. क्यों? क्योंकि अगर उसके घर पे जाती तो वो ये खुद कॉम्प्लेक्स में आ जाती है ना, मेरे पास ना उसके जैसे लाइफ नहीं है, ना उसके जैसा घर है, तो वो जो है उसकी तरफ उसके घर पर जाकर जो है रिग्रेट नहीं करना चाहती थी. रिग्रेट मतलब अफसोस ना. डिस्पेयर मतलब होपलेस, मायूस हो जाना. एंड मिजरी बैड कंडीशन, वो अपना हाल बुरा नहीं करना चाहती थी, रोना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने उसके घर पे जाना कम कर दिया था, अवॉइड कर दिया था. वन इवनिंग हर हस्बैंड केम होम विद एन एयर ऑफ ट्रायम्फ. अंडरलाइन द वर्ड ट्रायम्फ. ट्रायम्फ मतलब क्या? विक्ट्री, जीत, है ना. ट्रायम्फ मतलब क्या? विक्ट्री, जीत. तो एक दिन उसका जो हस्बैंड है तो विद एन एयर ऑफ ट्रायम्फ मतलब जीत की हवा के साथ नहीं, मतलब एक ऐसी मुस्कान के साथ आया जैसे कोई बहुत बड़ी बोलते हैं ना चीज उसने फतेह कर ली हो, जीत लिया हो. क्या था अब उसके पास? होल्डिंग अ लार्ज एनवेलप. उसके हाथ में क्या था? एक एनवेलप था इन हिज हैंड. लुक, ही सेड, हियर इज समथिंग फॉर यू. अब वो लाकर उसने अपने जो है पत्नी को यानी कि अपनी वाइफ को दिया, है ना, मैथिल्डे को दिया. शी टोर ओपन द पेपर. टोर इज द पास्ट फॉर्म ऑफ टीयर, है ना. तो उसने फाड़ के जो है एनवेलप को खोला. एंड ड्रीव आउट. ड्रीव इज द पास्ट फॉर्म ऑफ ड्रॉ. ड्रॉ का जो लिटरल मीनिंग है ना पता है. ड्रॉ का मतलब खींचना होता है, पुल करना होता है, खींचना होता है ना. जैसे कबर्ड का जो ड्रॉवर होता है उसको ड्रॉवर क्यों खींचते हैं हम लोग. तो ड्रॉ मतलब शी पुल्ड अ कार्ड ऑन विच वॉज प्रिंटेड द वर्ड्स. तो उसने एक इन्विटेशन कार्ड खींच के निकाला जिसमें क्या था लिखा? द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड MME. तो ये MME स्टैंड्स फॉर मैडम, है ना, जिसको एक्चुअली मदाम फ्रेंच टर्म्स में देखो. लुक हियर इट इज गिवन. M stands for monsieur and MME stands for madam, है ना. All of you can see ना, it is given in the glossary में आपको दिया है. फ्रेंच टर्म्स ऑफ एड्रेसेस लाइक मिस्टर एंड मिसेस. तो जिस तरह हम लोग मिस्टर एंड मिसेस कहते हैं उसी तरह फ्रेंच में. अब ये लेसन याद रखिए कि ये ना ये स्टोरी फ्रांस को बिलोंग करती है. ऑथर के हिसाब से ये स्टोरी जो है फ्रांस को बिलोंग करती है. तो उसके अंदर लिखा था क्या कि मैम जॉर्जेस रैम्पोनियो रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ मिस्टर एंड मैडम लुइजिल्स कंपनी. अब ये लुइजिल कौन? इसके हस्बैंड का नाम था, है ना. इसके हस्बैंड का लास्ट नेम था. कंपनी एट द मिनिस्ट्री ऑन द इवनिंग ऑफ मंडे जनवरी 18. इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड. अंडरस्टूड ना कि ये जो क्या था? एक इन्विटेशन कार्ड था, है ना. 18 जनवरी को इनको कहीं पे किसी पार्टी में इन्विटेशन के लिए बुलाया गया था. इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड हैप्पी एज हर हस्बैंड हैड होप. तो जैसा कि उसके हस्बैंड ने उम्मीद किया था कि मेरी जो है वाइफ खुश होगी. शी थ्रू द इन्विटेशन ऑन द टेबल रिजेंटफुली. ऊपर भी आ चुका है ये वर्ड रिजेंटफुली, है ना. रिजेंटफुली मतलब एनॉयड. रिजेंटफुली मतलब एनॉयड, गुस्सा होकर उसने फेंक दिया. एंड मटर्ड मतलब बड़बड़ाना, वो बड़बड़ाई, जिसके लिए आप दूसरा इंग्लिश वर्ड कह सकते हो मरमर, है ना. MUR मरमर्ड. What do you want me to do with that? क्या बोली वो? क्या चाहते हो मैं क्या करूँ इस इनविटेशन कार्ड के साथ? And what do you expect me to wear if I go? और अगर मैं जाऊं भी इस पार्टी में तो मैं पहनूंगी क्या? He hadn't thought of that. He stammered. Stammered मतलब हकलाना, है ना. तो उसका हस्बैंड हकलाते हुए कहने लगा Why? The dress you go to the theater in, it seems very nice to me. तो क्या बोलने लगा कि अरे हमेशा तुम मेरे साथ जब थिएटर जाते वक्त जो ड्रेस पहनती हो बहुत अच्छा है, वही पहन लो ना. ही स्टॉप स्टोन एंड डिस्ट्रेस टू सी हिज वाइफ क्राइंग. तो वो रुक गया. स्टोन मतलब शॉक, है ना. एंड डिस्ट्रेस मतलब वो भी टेंस्ड हो गया, है ना. डिस्ट्रेस मतलब क्या? टेंस्ड और अनहैप्पी टू सी हिज वाइफ क्राइंग. तो अपनी बीवी को रोता देखकर वो भी एकदम अनहैप्पी सा हो गया. ही स्टर्टर्ड का मतलब क्या होता है? स्टैमर्ड. वो भी हकलाते हुए कहने लगा व्हाट्स द मैटर, लेट्स सी मैथिल्डे, हाउ मच वुड अ सुटेबल ड्रेस कॉस्ट. तो बोलने लगा कि क्या बात हो गई, कोई बात नहीं, चलो देखते हैं मैथिल्डे, देखते हैं अगर तुमको ड्रेस चाहिए तो कितने का आएगा बताओ मुझे. शी थॉट फॉर अ मोमेंट
तो एक लम्हे के लिए उसने सोचा, है ना। अब रोना उसने बंद कर दिया जैसे ही हस्बैंड के मुंह से सुना, है ना, कि उसे ड्रेस दिलाने वाला है, तो उसने रोना बंद कर दिया। फौरन उसने कैलकुलेशन स्टार्ट कर दिया कि कितने का आएगा ड्रेस, कंप्यूटिंग द कॉस्ट एंड ऑल्सो वंडरिंग व्हाट अमाउंट शी कुड आस्क फॉर विदाउट एन इमीडिएट रिफ्यूजल। और ये भी सोच रही थी कि मुझे इतने रुपए बताना चाहिए हस्बैंड को कि मेरा हस्बैंड रिफ्यूज ना करे, है ना। अगर बहुत ज़्यादा बता देती तो उसका हस्बैंड फिर वही कहता कि मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। एट लास्ट शी आंसर्ड हेजिटेंटली, हेजिटेंटली मतलब हिचकिचाते हुए, है ना। आई डोंट एग्जैक्टली बट आई थिंक आई कुड डू इट विथ 400 फ्रैंक्स, है ना। फ्रैंक इज करेंसी ऑफ फ्रांस। तो उसने क्या कहा कि कम से कम मुझे 400 फ्रैंक्स दे दो। ही टर्न्ड अ लिटिल पेल, पेल येलोइश, पीला पड़ गया है ना उसका चेहरा, मतलब बोलते हैं चेहरे का रंग उड़ गया। बिकॉज ही हैड बीन सेविंग दैट एग्जैक्ट अमाउंट टू बाय अ गन फॉर अ हंटिंग समर। तो क्यों एकदम उसका चेहरा ये डल हो गया, क्योंकि उतनी ही अमाउंट उसने सेविंग करके रखा था। क्यों? ताकि वो जब समर का वेकेशन हो तब वो हंटिंग के लिए जाने के लिए वो गन खरीद पाए, है ना। उसको गन खरीदना था, उसका शौक था। इन द कंट्री, कंट्री यहाँ पे विलेज नियर नैंटेरे विद अ फ्यू फ्रेंड्स। However, he said, very well, I can give you 400 francs. तो देखो, now he is ready to sacrifice his wish, his desire for his wife, है ना। वो अपनी जो है विश को सेक्रीफाइस करने तैयार हो गया। तो बोला कि ठीक है चलो ले लो तुम 400 फ्रैंक्स, बट ट्राई एंड गेट अ रियली ब्यूटीफुल ड्रेस, लेकिन अच्छे से अच्छा ड्रेस खरीद के लाना। द डे ऑफ द पार्टी ड्रीव नियर, पार्टी का दिन जो है नजदीक आ रहा था। एंड मैडम लुइजल कौन? मैथिल्डे, है ना। मैडम लुइजल कौन? मैथिल्डे। मैंने कहा था ना कि इसके हस्बैंड का लास्ट नेम मतलब सर नेम ना क्या था? लुइजल था। सीम्ड सैड, रेस्टलेस, एंशियस। तो वो बहुत ही सैड, रेस्टलेस, बेचैन, एंशियस, वरीड। दो हर ड्रेस वॉज रेडी। तो अब इसका ड्रेस भी रेडी था, फिर भी बहुत वरीड, बेचैन नजर आ रही थी। क्यों? One evening, her husband said to her, "What's the matter? You have been acting strange these last 3 days. पिछले 3 दिनों से तुम अजीब सा बिहेव कर रही हो, ऐसा क्यों?" She replied, "I am upset that I have no jewels, not a single stone to wear." तो अब उसने क्या जवाब दिया कि ठीक है ड्रेस का बंदोबस्त तो हो गया, लेकिन मैं ज्वेलरी क्या पहनूं, मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं, एक पत्थर तक नहीं है। अब उसके हस्बैंड ने क्या जवाब दिया, देखिए। यू कुड वेयर फ्लावर्स, है ना। क्या बोला कि तुम फ्लावर्स पहन लो, फूल पहन लो। दे आर वेरी फैशनेबल एट दिस टाइम ऑफ द ईयर, बहुत फैशन में चल रहे। लेकिन शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, वो कन्विंस नहीं हुई। द नेक्स्ट डे शी वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड टोल्ड हर फॉर डिस्ट्रेस। अब कौन से फ्रेंड के पास गई? वही रिच फ्रेंड, है ना, जिसके पास उसने जाना कम कर दिया था, अवॉइड कर दिया था। लेकिन अब उसके पास गई और उसने अपने डिस्ट्रेस पेन के बारे में कहा। मैडम फ्रॉस्टियर, व्हाट वाज द नेम ऑफ हर फ्रेंड? मैडम फ्रॉस्टियर, सॉरी फॉरेस्टियर। मैडम फॉरेस्टियर वेंट टू हर मिरर्ड वार्डरोब। तो वो अपने वार्डरोब, अपने कबर्ड के पास, है ना, जिसपे मिरर लगा था, उसके पास गई। एंड टुक आउट अ लार्ज बॉक्स, उसमें से बड़ा बक्सा निकाला। ब्रॉट इट बैक, ओपन इट एंड सेड टू मैडम लुइजल, है ना। तो उसने एक बहुत बड़ा बॉक्स निकाल के अपनी फ्रेंड के सामने रख दिया। चूज माई डियर, जो भी तुमको लेना है ले लो। फर्स्ट मैथिल्डे सॉ सम ब्रेसलेट्स, देन अ पर्ल नेकलेस। शी ट्राइड ऑन द ज्वेलरी इन द मिरर। तो अभी मैथिल्डे बहुत खुश हो गई, है ना। उसकी फ्रेंड जो है इतनी जेनरस थी, इतनी काइंड हार्टेड थी, है ना, इतनी हेल्पफुल थी। उसने पूरा निकाल के बॉक्स उसके सामने रख दिया और कहा कि तुमको जो भी पसंद हो ले लो। तो उसने हर चीज ट्राई करने लगी, ब्रेसलेट से लेकर नेकलेस से लेकर। शी केप्ट आस्किंग, यू हैव नथिंग एल्स? और उसके बाद भी पूछने लगी, उसके बाद भी वो कंटेंट नहीं थी, सेटिस्फाइड नहीं थी कि इससे भी अच्छा कुछ है क्या, इससे भी अच्छा कुछ है क्या। वाई? यस बट आई डोंट नो व्हाट यू लाइक। मेरे पास है तो सही, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमको क्या पसंद आएगा। सडनली शी डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक सेटिन बॉक्स अ सुपर्ब डायमंड नेकलेस। तो अचानक उसको सेटिन के बॉक्स में, है ना, जो सेटिन जो रिबन जैसी होती है ना, सिल्की रिबन होती है फ्रेंडशिप बैंड वगैरह के लिए, तो वो टाइप के मटेरियल में एकदम जो छोटा सा बॉक्स था, उसके अंदर एक डायमंड नेकलेस था। एंड हर हार्ट बिगेन टू बीट विद अनकंट्रोल्ड डिजायर।
और उसका दिल जो है जोर जोर से धड़कने लगा, है ना। हर हैंड्स ट्रेम्बल शिवर्ड, कांपने लगे। एज शी टुक इट, शी फासन इट अराउंड हर नेक, फासन बांधा, उसने नेकलेस को अपने गले में बांधा। एंड स्टूड लॉस्ट इन एक्सटेसी, एक्सटेसी मतलब हैप्पीनेस, एक्सटेसी मीन्स हैप्पीनेस। एज शी लुक्ड एट हरसेल्फ, जब उसने अपने आप को देखा। देन शी आस्क्ड एंशियसली वरीडली हेजिटेटिंग, वुड यू लेंड मी दिस, जस्ट दिस, क्या तुम मुझे ये दोगी, बस ये। वाह, यस ऑफ कोर्स। She threw her arms around her friend's neck rapturously. Underline the word rapturously. Rapturously also means happily. देखिए happily के लिए कितने मीनिंग आ रहा है। Rapturously है और फिर ये ऊपर है ना ecstasy है, राइट। तो ये सारी वर्ड देखिए फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन में आया एक्सटेसी, रैप्चरसली, ऑल दिस मीन्स हैप्पीनेस। हाँ, देन फ्लेड विथ हर ट्रेजर, फ्लेड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ फ्ली, वो उड़नछू हो गई अपना खजाना लेकर। उड़नछू हो गई मतलब कि खुशी के मारे फौरन भागी वो। द डे ऑफ द पार्टी अराइव, पार्टी का दिन नजदीक आ गया। मैडम लुइजल वॉज अ सक्सेस, मैडम लुइजल पार्टी में प्रिपेयर होने ना, पार्टी में एकदम बहुत अच्छी तरह से रेडी हुई थी। शी वॉज प्रिटियर देन ऑल अदर वुमेन, सारी लेडीज से अच्छी दिखाई दे रही थी। एलिगेंट, एलिगेंट मीन्स व्हाट, ग्लोरियस, शानदार। ग्रेशियस है ना, ग्रेशियस ऑल्सो मीन्स द सेम। स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय, और बहुत खुशी से भरपूर थी। शी डांस वाइल्डली, वाइल्डली मतलब है ना बहुत ही जो है एकदम वाइल्ड होकर, बहुत ज्यादा उसने जो डांस किया। विथ पैशन, पैशन जोश। फॉरगेटिंग एवरीथिंग इन द ट्राइम्फ ऑफ हर ब्यूटी एंड सक्सेस, तो वो सारी चीजें भूल गई थी आसपास। शी वॉज कम्प्लीटली ऑब्लिवियस, उसे बिल्कुल खबर नहीं थी आसपास क्या चल रहा है, उसे कुछ लेना देना नहीं था, है ना। वो बस इस चीज़ से बहुत खुश थी कि मैं सबसे अच्छी दिखाई दे रही हूँ, है ना, और मैं पार्टी में सबसे अच्छी रेडी हुई हूँ। तो ये उसके लिए एक बहुत कोई किसी ट्राइम्फ से कम नहीं था। अंडरलाइन द वर्ड ट्राइम्फ, पहले भी आ चुका है ना, एयर ऑफ ट्राइम्फ। देखिए उसका हस्बैंड केम विद एन एयर ऑफ ट्राइम्फ। ट्राइम्फ मतलब क्या, विक्ट्री। तो उसे लग रहा था मानो उसे कोई विक्ट्री मिल गई हो, उसकी जीत हो गई हो। तो शी वॉज इनफैक्ट फ्लोटिंग इन अ क्लाउड ऑफ हैप्पीनेस। देखिए ऐसे फ्रेजेस आप लोग यूज कर सकते हैं, सारे वर्ड्स ऊपर जो आए, रैप्चरसली, एक्सटेसी, फ्लोटिंग इन अ क्लाउड ऑफ हैप्पीनेस। तो वो बोलते हैं खुशी के बादलों में तैर रही थी। मैथिल्डे एंड हस्बैंड लेफ्ट एट अबाउट 4 o'clock इन द मॉर्निंग, है ना। तो 4 बज गए थे लेकिन पार्टी अब भी बाकी थी। एग्जैक्टली वैसे ही जो है 4 बजे पार्टी ख़त्म हुई और मैथिल्डे और उसका हस्बैंड जो है अराउंड 4 बजे अपनी पार्टी से निकले। When they were finally in the street, they could not find a cab. जब लोग रास्ते पर आए तो उनको टैक्सी नजर नहीं आ रही थी ना, कैब नहीं मिल रही थी। They walked down towards the Cine till they found one. तो ये एक इट इज अ नेम ऑफ अ प्लेस कि वो लोग सीने तक चलते हुए आए जब तक इन लोग को टैक्सी ना मिले। दे वर ड्रॉप्ड ऑफ एट दैट डोर इन द रुइडेज मार्टीज। अब ये कौन सी जगह है, रुइडेज मार्टीज, जहाँ पे लोग रहते थे। तो वहाँ पे उनको टैक्सी वाले ने ड्रॉप किया। एंड सडनली इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर, और पता नहीं अचानक से हर चीज उसके लिए मानो खत्म हो गई। इन फ्रंट ऑफ द मिरर शी टुक अ फाइनल लुक एट हरसेल्फ इन ऑल हर ग्लोरी। तो है ना, अपना जो है गेटअप चेंज करने से पहले उसने आखिरी बार अपने आप को मिरर में देखा, है ना, कि मैं अपने आप को देख लूं इन ऑल माई ग्लोरी। बट सडनली शी अटर्ड अ क्राई, लेकिन जोर से उसने चीख मारी। शी नो लॉन्गर हैड द नेकलेस राउंड हर नेक, क्योंकि उसके गले में अब वो नेकलेस नहीं था। व्हाट इज द मैटर, आस्क्ड हर हस्बैंड। तो उसके हस्बैंड ने पूछा कि क्या बात हो गई। शी टर्न टूवर्ड्स हिम पैनिक स्ट्राइकन, है ना, पैनिक स्ट्राइकन देखिए आपको मैंने यहाँ पर दिया है, विद अ सडन फीलिंग ऑफ फियर, विद अ सडन फीलिंग ऑफ फियर। तो पैनिक स्ट्राइकन मीन्स और कि एकदम डरी हुई, सहमी हुई वो जो है उसकी तरफ मुड़ी। आई नो लॉन्गर हैव मैडम फॉरेस्टियर नेकलेस, मेरे पास मेरी फ्रेंड का नेकलेस नहीं है। ही स्टूड अप डिस्ट्रॉट,
लुक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रॉट, वरीड और डिस्टर्ब, है ना, इट इज गिवन इन द ग्लॉसरी। तो वो अचानक वो भी जो है फिक्र के मारे बैठा था, खड़ा हो गया। व्हाट, हाउ, दैट्स इम्पॉसिबल, है ना। तो कहने लगा कि ये कैसे हो सकता है कि तुमने अपना नेकलेस खो दिया। अंडरस्टूड। सो दिस वॉज द पार्ट 1। ओके, नाउ वी कैन सी the question number 1 of English workshop. Look, here is something for you. हमको क्या करना है, read each of the following sentence aloud and write who said it to whom. तो ये सेंटेंस किसने किससे कहे हमको कहना है। Look, here is something for you. ये किसने कहा था, मैथिल्डे husband said to मैथिल्डे। Why the dress you go to the theater in? ये भी किसने कहा था, मैथिल्डे's husband ने said to his wife, that is मैथिल्डे, right? Then next, I would rather not go to the party. ये किसने कहा था, मैथिल्डे told her husband. Next, choose my dear. ये किसने कहा था, मैडम फॉरेस्टियर said to मैथिल्डे। क्वेश्चन नंबर ई, यू हैव नथिंग एल्स। ये किसने कहा था, मैथिल्डे सेड टू मैडम फॉरेस्टियर। वुड यू लैंड मी, ये भी किसने कहा था, मैडम मैथिल्डे सेड टू मैडम फॉरेस्टियर। एंड द नेक्स्ट, व्हाट, हाउ, दैट्स इम्पॉसिबल। अभी लाइन देखी थी हम लोगों ने लास्ट। तो ये किसने कहा था, मैथिल्डेज हस्बैंड सेड टू मैथिल्डे। Okay, now rest of the questions can be done with the help of passages. Okay, so I am directly proceeding. All of you can see question number 5 के नीचे आप लोगों को देखिए, read the following. Let's see question number 5. Read the following. The necklace, an error, all these things, another woman, one evening, her husband. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोगों को जो है ना ग्रामर में पूछता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ध्यान से देखिए। द नेकलेस, an error, all these things, another woman, one evening, her husband. In all these phrases we see some words used before the nouns. तो हर जगह हम देखें ना, नेकलेस एक नाउन है, वुमन नाउन है, एरर नाउन है, थिंग्स नाउन, इनके सबके पहले जो है ना इवनिंग नाउन, हस्बैंड नाउन, इन सबके पहले जो है कुछ वर्ड्स आए हैं। दे स्पेसिफाई और मेक इट क्लियर व्हाट नाउन वी आर टॉकिंग अबाउट. These words that are used at the beginning of a noun phrase are known as determiners. तो इनको कहा जाता है डिटर्मिनर। ये जो भी है ना, द आर्टिकल है, एन है, ऑल दीज है, अनदर है, वन है, हर, इनको डिटर्मिनर्स कहा जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रामर। अब डिटर्मिनर्स के अंदर देखो कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है, 5 चीज़ें आ जाती हैं डिटर्मिनर्स में। आर्टिकल्स, एंड द, पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन समझते ना आप लोग, पजेसिव मतलब पजेस करना, मतलब क्या, कोई चीज़ का मालिक होना ना, जैसे माई बुक, योर पेन, हिज ग्लास, है ना, हर डायरी। तो ऐसा सब जो है, ऐसे जो है ना पोजेशन बताते हैं, मालिक किसी चीज़ का बिलोंग होना बताते हैं। दैट इज कॉल्ड पजेसिव प्रोनाउन। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव। देखो डेमोन्स्ट्रेट का मतलब ही होता है कि इशारे से बताना, प्रैक्टिकली बताना। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है प्रैक्टिकली बताना। तो नज़दीक की चीज़ बतानी तो हम लोग दिस बोलते हैं, दूर का बताना डैड बोलते हैं। ओके, और नज़दीक में अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं तो धीज, है ना, THESE। और दूर में अगर ज़्यादा चीज़ें हैं तो ढोज, है ना। ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव। क्वान्टिफायर, क्वान्टिफायर नहीं क्या, जिसमें अपन जो है ना परफेक्ट नंबर नहीं बताते हैं ना, जैसे कि देयर इज मच मिल्क, देयर आर मैनी स्टूडेंट, है ना। तो जैसे अगर ऐसे भी बोलो मैं, यू आर टू लेट, तो 2 हो गया। तो जो ना एग्जैक्टली क्वांटिटी है ना, मतलब नंबर्स नहीं बताते हैं, तो उसको बोलते हैं हम क्वांटिफायर्स। और 5th लास्ट वाला जो है वो है न्यूमेरल्स, मतलब जिसमें एग्जैक्टली क्वांटिटी बताई जाए, 1 2 जो भी है। ओके,
तो डू रिमेंबर ये 5 डिटर्मिनर्स है। कौन कौन से? आर्टिकल्स, पॉसेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव, क्वांटिफायर, न्यूमेरल। ओके, आर्टिकल्स, पॉसेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव, क्वांटिफायर्स, न्यूमेरल्स। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों को आइडेंटिफाई करने आ सकता है। ठीक है, डिटर्मिनर्स ये आप लोग को आ सकता है। ठीक है, और हो सकता है उसका टाइप पूछे। अब जैसे ऊपर की एग्जांपल हम देख ले, ये जो द है वो क्या है? आर्टिकल है। एंड क्या है? आर्टिकल है। ऑल दीज, ऑल क्या हो गया? जो एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहा है ना, तो ये हो गया क्वांटिफायर। दीज क्या हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव। तो हो सकता है देखो एक के अंदर 2 भी निकल जाए, हाँ, एक सेंटेंस के अंदर। अनदर हम क्या बोलोगे? डेमोन्स्ट्रेटिव, है ना, अनदर, क्योंकि कोई किसी और की तरफ ना, ऑलरेडी की तरफ इशारा है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव बोल सकते हैं। वन क्या हो गया? न्यूमेरल। और हर क्या हो गया? पॉसेसिव। ओके, so I hope you understood this important grammatical part, determinants. Now directly we'll see part 2. Okay, so they looked in the folds of her dress, in the folds of her cloak. ठीक है, अभी उसी कहानी का कंटिन्यूएशन है। उसी कहानी का है ना, कल हम लोगों ने जो देखा था, हम लोगों ने पार्ट 1 में जो देखा है उसी कहानी का कंटिन्यूएशन है। तो अब जब घर पहुंचे थे, आप लोग को याद है ना कि मैथिल्डे और उसका हस्बैंड जब घर पहुंचे तो उन लोगों को वो नेकलेस दिखाई नहीं दिया। तो उन लोगों ने वो नेकलेस हर जगह ढूंढा, उसके ड्रेस के फोल्ड्स में, है ना, कि कहीं पे जो है ड्रेस के अंदर कहीं अटक गया हो, या उसके क्लोक में। अंडरलाइन द वर्ड क्लोक and look the meaning. It is given here, you can see on the screen, given to the left. Cloak is a garment worn over other clothes. It has no sleeves and fastened at the neck. यानी देखिए आजकल जो है लड़कियां भी, जो गर्ल्स जो हैं, श्रग जैसे पहनती है ना, ऊपर से जैकेट टाइप, तो वैसे टाइप में क्लोक था। तो आप बोल सकते हो इट्स अ जैकेट और श्रग। तो उसमें भी देख लिया उन लोगों ने, इन हर पॉकेट्स एवरीवेयर बट दे कुड नॉट फाइंड इट। लेकिन उन लोगों को वो कहीं पे भी नहीं मिला। आर यू श्योर यू स्टिल हैड इट ऑन व्हेन यू लेफ्ट द हॉल? ही आस्क्ड। तो उसके हस्बैंड ने पूछा कि क्या तुमको यकीन है कि तुम्हारे पास था जब तुम हॉल से निकली? यस, आई टच इट इन द हॉल एट द मिनिस्ट्री। मैंने उसे टच भी किया था, वो था मेरे पास। But if you had lost it in the street, we would have heard it fall. है ना, क्या समझ में आया कि अगर रास्ते में गिरा होता तो हमने उसकी आवाज़ तो सुनी थी। इट मस्ट बी इन द कैब। हो सकता है कि वो कैब में रह गया हो। यस, दैट्स प्रोबेबली इट। प्रोबेबली, पॉसिबली, हाँ, हो सकता है, यकीनन ऐसा ही हुआ होगा। डिड यू टेक हिज नंबर? क्या तुमने उसका नंबर लिया था? नो। दे स्टेयर्ड एट ईच अदर स्टन। स्टेयर, एक दूसरे को घूर कर देखने लगे ना। स्टन मतलब शॉक। एट लास्ट लुइजिल पुट हिज क्लोथ्स ऑन अगेन। तो आखिर में जो मिस्टर लुइजिल थे उसने वापस से अपने कपड़े पहन लिए। आई एम गोइंग बैक, मैं जा रहा हूँ ढूंढने, है ना, ही सेड। ओवर द होल रूट वी वॉक, जहाँ जहाँ हम चले देखता हूँ वहाँ पे है क्या, एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट। ही लेफ्ट, शी रिमेन इन हर बॉल ड्रेस। बॉल ड्रेस मतलब, देखो, बॉल ड्रेस मतलब पार्टी ड्रेस ना। बॉल रूम में ना, जैसे बॉल रूम किसको कहा जाता है? पार्टी रूम को कहा जाता है। बॉल फ्लोर, बॉल रूम। हर माइंड ब्लैंक, उसका दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया था। हर हस्बैंड रिटर्न एट अबाउट 7 o'clock, ही हैड फाउंड नथिंग। तो जो है 4 बजे से जो है 7 बजे तक उसका हस्बैंड बेचारा ढूंढ रहा था, लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिला। He went to the police, to the newspapers, to offer a reward, to the cab companies, everywhere the tiniest, smallest glimmer of hope, ray of hope, यहाँ पे है ना, shine of hope, led him. तो जहाँ से भी, इसको बोलते हैं ना, छोटी सी उम्मीद की कहीं से भी किरण नजर आ रही थी, तो उसने हर जगह ट्राई किया। She waited all day, उसने पूरा दिन इंतजार किया। इन डिस्पेयर
इन होपलेसनेस, है ना, एट दिस फ्राइटफुल डिजास्टर, फ्राइटफुल हॉरिबल डिजास्टर, बर्बादी। लुइजल रिटर्न इन द इवनिंग, लुइजल रात शाम में लौटा। अ हॉलो पेल फिगर, हॉलो पेल फिगर मतलब कल रात से जागा था, ढूंढ रहा था बेतहाशा, है ना, उसकी हालत एकदम खराब हो गई थी, है ना। तो यहाँ पे हॉलो मतलब खोखला नहीं, मतलब ही वॉज लुकिंग सो वीक एंड फ्रेल। ही हैड फाउंड नथिंग, उसको कुछ भी नहीं मिला था। यू मस्ट राइट टू योर फ्रेंड, अब आखिर में ही लेड वेपन डाउन, बोलते ना, उसने हथियार डाल दिए, उसने हार मान ली थी कि अब मुझे नेकलेस मिलने वाला नहीं है। तो उसने मैथिल्डे को क्या कहा कि तुम अपनी फ्रेंड को एक लेटर लिखो, टेल हर यू हैव ब्रोकन द क्लैस्प ऑफ हर नेकलेस। क्लैस्प मतलब क्या, जैसे गर्ल्स लोग जो है दे, उनको पता होगा कि वो जो नेकलेस पहनते पीछे हुक होता है ना, हुक जो पिन होता है, दैट इज कॉल्ड क्लैस्प। तो अपने जो फ्रेंड है उसको लिख कर कहो कि उसका क्लैस्प टूट गया एंड दैट यू आर हैविंग इट मैंडेड, और तुमने उसको रिपेयर करने के लिए दिया है। इट विल गिव अस टाइम टू लुक सम मोर, तो हमको थोड़ा वक्त मिल जाएगा कि हम और ढूंढ ले। शी रोड एज ही डिक्टेटेड, तो जैसा उसके हस्बैंड ने कहा एग्जैक्टली उसने वैसा ही लिखा। एट द एंड ऑफ 1 वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप, तो एक हफ्ता गुजर चुका था इस बात को, इस इंसिडेंट को, अब उन्होंने सारी उम्मीद खो दी। एंड लुइजल हु सडनली लुक्ड एजेड डिक्लेयर, और फिक्र के मारे लुइजल जो है, बोलते ना, और टेंशन के मारे जो है एजेड नजर आने लगा। वी मस्ट कंसिडर हाउ टू रिप्लेस द जेवल, अब उसने तय कर लिया कि अब हमको सोचना पड़ेगा कि हम उसकी जगह दूसरा रिप्लेस करके कैसे दें। एंड सो दे वेंट फ्रॉम ज्वेलर टू ज्वेलर, तो वो लोग वो जो है हर, बोलते ना, सुनार की दुकान पर गए, लुकिंग फॉर अ नेकलेस लाइक द अदर वन, कंसल्टिंग देयर मेमोरीज, बोथ सिक विद ग्रीफ एंड एंग्विश। ठीक है, तो हर जगह हर ज्वेलरी की दुकान पर गए लोग, और जितना भी याद बन पड़ता उनको उतना याद करके तलाश कर रहे थे उसी टाइप का दूसरा नेकलेस। तो दोनों जो है ग्रीफ, ग्रीफ मतलब क्या, सैडनेस, एंग्विश मीन्स पेन, उसकी वजह से दोनों लगभग, बोलते ना, बीमार नजर आ रहे थे। इन अ शॉप एट द पैलेस रॉयल दे फाउंड अ स्ट्रिंग ऑफ डायमंड विच सीम टू बी एग्जैक्टली व्हाट दे वर लुकिंग फॉर, तो जिस तरह का नेकलेस उन लोगों ने खोया था, उनसे घूम गया था, बिल्कुल उसी तरह का उनको इस जो है ज्वेलरी शॉप पे नजर आया। It was worth 40,000 francs. They could have it for 36,000. समझ में आया ना, तो कितनी का था ये, 40,000 फ्रैंक का था, और बार्गेनिंग करके किसी तरह उन लोगों ने 36,000 फ्रैंक में जो है ज्वेलर को कन्विंस किया था। So they begged the jeweler not to sell it for 3 days. तो उन लोगों ने ज्वेलर से वक्त मांगा कि भाई एटलीस्ट नेक्स्ट 3 दिनों तक इसको ना बेचो। एंड दे मेड एन अरेंजमेंट दैट ही वुड टेक इट बैक फॉर 34,000 फ्रैंक्स इफ द अदर नेकलेस वॉज फाउंड बिफोर द एंड ऑफ फेब्रुवरी। और साथ ही लोगों ने ये भी डील कर दी थी कि भाई अगर इस महीने के एंड तक के, अगर हम लोगों को ना, फरवरी के एंड तक अगर हम लोगों को जो है नेकलेस मिल गया तो वो वापस दोबारा रीसेल में, है ना, वो बोलते हैं ना, वापस से दोबारा खरीद ले उसी को। 34,000 है बस, कि इनको 2,000 का लॉस हो बस। लुइजल हैड 18,000 फ्रैंक्स विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम। अब इसके पास, बोलते हैं, कुल मिला के जो इसके बाप दादा की दौलत बेच बाच के कितना था, 18,000 था, बाकी इसको बोरो करना था। ही वुड बोरो द रेस्ट एंड ही डिड बोरो, और उसे लोन लेना पड़ा। ही गेव नोट्स, नोट्स मतलब क्या पे, प्रॉमिसरी नोट्स। पहले कैसा चलता था कि दो लोगों में जब पैसे उधार लेते थे तो ना लोगों के बीच में एक प्रॉमिसरी नोट्स करके साइन होता था, एग्रीमेंट, कि भाई मैं इतने इतने दिनों के बाद आपको जो है पैसे लौटा दूंगा। मेड रुइनस एग्रीमेंट, अंडरलाइन द वर्ड रुइनस। रुइनस मतलब क्या, बर्बाद कर देने वाले ना, रुइन करना, बर्बाद करना, ब्रिंगिंग डिजास्टर। तो ये पूरी तरह से बर्बाद हो जाता, इस तरह के उसको एग्रीमेंट साइन करने पड़े। डेल्थ विथ एवरी टाइप ऑफ मनी लेंडर, और हर तरह के जो बोलते हैं ना लेनदार से, जो पैसे देने वाले लोग थे, उन लोगों से जिसने कर्जे लिए। देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, फिर वो जो है न्यू नेकलेस खरीदने चले गया। एंड लेट डाउन ऑन द ज्वेलर्स काउंटर 36,000 फ्रैंक,
तो किसी तरह से जुगाड़ करके यहाँ वहाँ से ले के, है ना, अपने डैडी का पैसा जो है डालकर उसने जो है किसी तरह से 36,000 कलेक्ट करके सुनार की दुकान पे रख दिए। When Madame Louiselle took the necklace back, Madame Forestier said coldly, "You should have returned it sooner. I might have needed it." तो जब मैडम लुइजल ने जो है वापस से इसको नेकलेस लौटा दिया तो मैडम फॉरेस्टियर को समझ में नहीं आया, है ना, वो समझी मेरा ही नेकलेस है, सिर्फ उसने इतना कहा कि तुमको जल्दी देना चाहिए था, मुझे ज़रूरत पड़ती तो, है ना। वो दिन था और उसके बाद के दिन देखिए इन लोगों की क्या बुरी हालत हो गई। फ्रॉम देन ऑन मैडम लॉइजल न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ द वेरी पुअर बट शी प्लेड हर पार्ट हीरोइकली। उस दिन के बाद इन लोग की लाइफ बदल गई, है ना। अब ये लेडी जो अपनी बोले मिडिल क्लास लाइफ थी उससे संतुष्ट नहीं थी, उससे सेटिस्फाइड नहीं थी, है ना, कंटेंट नहीं थी। अब देखो उसे किस तरह की लाइफ जो है जीना पड़ी। द ड्रेडफुल डेब्ट, ड्रेडफुल हॉरिबल, डेब्ट किसको बोलते हैं, कर्जे को, हाँ, डेब्ट किसको बोलते हैं, कर्जे को, मस्ट बी पेड। अब ये जो है लोगों ने जो डेब्ट लिया था वो उन लोगों को लौटाना था। शी वुड पे इट, दे डिसमिस देयर मेड। अब सबसे पहला काम उनको अपनी काम वाली को हटाना पड़ा, है ना, मेड मतलब काम वाली ना, उनके घर की नौकरानी, क्योंकि अब वो लोग जो इसकी सैलरी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। दे चेंज देयर लॉजिंग्स, लॉजिंग का मतलब यहाँ पे क्या, रहने, है ना, रेसिडेंस, लॉजिंग्स हियर मीन्स और रेसिडेंस। तो पहले जो घर में रहते थे वो घर भी छोड़ना पड़ा, उससे भी छोटा घर जो है लोगों को लेना पड़ा। दे रेंटेड अ गैरेट अंडर अ रूफ, और देखिए अब वो लोग कहाँ पर रह रहे थे, गैरेट अंडर अ रूफ। लुक द मीनिंग ऑफ द गैरेट इज गिवन हियर, अ स्मॉल अनकंफर्टेबल रूम एट द टॉप ऑफ द हाउस। अब यूजुअली देखिए मुंब्रा में भी ऐसा होता है ना कि लोग टेरेस पे घर बना लेते हैं, है ना, जो इलीगल बिल्डिंग्स होती हैं वहाँ पर भी होता है कि टेरेस पे घर बना लेते थे। तो उस टाइप का जो है ना छत के ऊपर, टेरेस के ऊपर घर बना हुआ था जो अच्छी कंडीशन में नहीं था, बहुत ही शाबी कंडीशन में ना, बहुत ही पुअर कंडीशन में था। वहाँ पे उन लोगों को जो है घर भाड़े पर लेना पड़ा। शी केम टू नो द ड्रजरी ऑफ हाउस वर्क ना, द मीनिंग ऑफ ड्रजरी इज गिवन नॉट गिवन। ड्रजरी मीन्स व्हाट, एक्सट्रीम हार्ड वर्क। ड्रजरी मीन्स व्हाट, एक्सट्रीम हार्ड वर्क। बहुत ज़्यादा बोलते ना कोलू के बैल की तरह काम करना, तो दैट कैन बी कॉल्ड एज ड्रजरी। द ओडियस लेबर्स ऑफ द किचन, ओडियस बदबूदार, है ना, ओडोर सुना होगा आप लोगों ने, ओडोर, तो बदबूदार किचन के काम। शी वॉश द डिशेस, पहले ये सारी जो इनकी मेड किया करती थी, बर्तन धोना। द डर्टी लिनेन, लिनेन मतलब क्या, शीट्स, है ना, चादर वगैरह जैसा या कपड़ा जो बिछाया जाता है, दैट कैन बी कॉल्ड एज लिनेन। शी कैरिड द गार्बेज डाउन टू द स्ट्रीट एवरी मॉर्निंग। अब इनके यहाँ पे कैसा होता है, फॉरेन कंट्रीज में कचरे वाला ऐसा आता नहीं है, घर ना, घर पर जो है, बल्कि इनको क्या करना पड़ता है कि अपने जो भी घर है या विला है, यहाँ पे भी लोग रहते हैं अपार्टमेंट में, इन लोगों को खुद लेकर जाकर जो है ना रोड पर जो है, मतलब उनकी जो अपार्टमेंट के बाहर, सोसाइटी के बाहर कचरा रखना होता है। तो ये सारे काम पहले इनकी मेड किया करती थी, अब ये काम कौन करने लगी, मैडम लुइजल। एंड कैरिड अप द वाटर, पानी लेकर आना। स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रेथ, और बाहर से पानी भरना पड़ता था तो जब, है ना, उठा कर पानी लाती थी, सांस चढ़ जाती थी। एंड ड्रेस लाइक अ कॉमनर, एकदम पहले से भी जो है इसकी ड्रेसिंग अभी बुरी हो गई। शी हैड टू बार्गेन एट मार्केट, क्वारल एंड फेस इंसल्ट ओवर एवरी मिजरेबल सॉ। लुक सॉ, फ्रेंच कॉइन ऑफ लो वैल्यू यूज इन द पास्ट। तो सॉ मतलब बोले जाए ना कि हमारे यहाँ भी जैसे इंडिया में मिलते पाई पाई के लिए जो है वो लड़ा करती थी। Each month they had to pay some loans, renew others, get some more time. तो हर महीने बस इनका यही टारगेट रहता कि किस तरह से लोन चुकाया जाए। हर हस्बैंड वर्कड एक्स्ट्रा एवरी इवनिंग डूइंग अकाउंट्स फॉर अ ट्रेड्समैन। तो इसके हस्बैंड को भी जो है रोज डेली ओवर टाइम करना पड़ता। एंड ऑफन लेट इनटू द नाइट ही सेट कॉपिंग अ मैन्यूस्क्रिप्ट एट 5 shows a page।
और हर रात बैठ के जो है वो टाइम पे लाइक बोलते हैं ना डेटा एंट्री का काम, तो वो टाइम पे कंप्यूटर सिस्टम्स तो नहीं थे, पहले की स्टोरी है। तो हर रात बैठ के जो है हाथ से हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट कॉपी करना, वो भी सिर्फ बोलते हैं 5 पाई के लिए वो टाइम पे। एंड दिस लाइफ लास्टेड 10 ईयर्स, इस तरह की ज़िंदगी इन लोगों ने 10 साल जी। एंड एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स दे हैड पेड ऑफ एवरीथिंग इवन द इंटरेस्ट, तो इन लोगों ने पाई पाई चुका दी 10 साल में। मैडम लुइजल लुक्ड ओल्ड नाउ, अब वो बहुत ही ओल्ड नज़र आने लगे, क्योंकि है ना खुद का ध्यान कहाँ से रखती जब इतना उसके ऊपर वर्कलोड था। ऑफन शी ब्रूडेड ओवर द पास्ट, सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रूडेड, थॉट और सैड, थॉट सैडली अनहैप्पीली, पास्ट के बारे में सोच के उसे काफ़ी दुख होता है ना। ऑफन शी ब्रूडेड ओवर द पास्ट, वॉट वुड हैव हैपेंड इफ शी हैड नॉट लॉस्ट दैट नेकलेस, कितना अच्छा होता अगर उसने नेकलेस नहीं खोया होता। हाउ स्ट्रेंज लाइफ इज़, ज़िंदगी कैसी है। हाउ फिक्कल, फिक्कल मतलब चेंजेबल। हाउ लिटिल इज़ नीडेड फॉर वन टू बी रुइंड और सेव, एक इंसान को बर्बाद होने के लिए या बचने के लिए सिर्फ एक ही लम्हा काफ़ी है। ये सारी बातें जो है सोच के वो रिग्रेट करते रहती है। वन संडे एज शी वॉज वॉकिंग इन द चैम्प्स एलिसिस, ये क्या है, नेम ऑफ अ प्लेस, एक जगह का नाम। सडनली शी सॉ मैडम फॉरेस्टियर, स्टिल यंग, स्टिल ब्यूटीफुल, स्टिल चार्मिंग, तो वही मैडम फॉरेस्टियर नज़र आई जिसका नेकलेस उसने लिया था ना, तो लेकिन वो अब भी वैसे ही नज़र आ रही थी जैसी वो थी। मैडम लुइजल फेल्ट इमोशनल, मैडम लुइजल एकदम इमोशनल हो गई। शुड शी स्पीक टू हर, yes of course, and now that she had paid she would tell her all, why not, तो सोचने लगी क्या मैं जाके बात करूँ या ना करूँ। लेकिन फिर उसने सोचा कि अभी तो हमने मनी लेंडर के भी पाई पाई चुका दी है, तो मैं जाके इसको पूरी स्टोरी सुना ही देती हूँ। शी वेंट अप टू हर, गुड मॉर्निंग जीनी, जीनी किसको कहने लगी, वो मैडम फॉरेस्टियर को। द अदर astonished, surprised to be addressed so familiarly by this common woman, तो एकदम familiar मतलब क्या, जानी पहचानी ना, जानी पहचानी इसको आवाज़ लगी, लेकिन ये एकदम अजीब सी आम औरत नज़र आ रही थी, तो उसने उसको पहचाना ही नहीं, डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर। शी स्टैमर्ड, बट मैडम आई डोंट नो, यू मस्ट हैव मेड अ मिस्टेक, मैं तो तुमको जानती भी नहीं हूँ, तुम कौन हो। ठीक है, मतलब देखिए उसकी कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी कि उसकी जो है इतनी पुरानी फ्रेंड इसको पहचान नहीं पा रही थी। नो आई एम मैथिल्डे लुइजल, नहीं मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ मैडम लुइजल। हर फ्रेंड अटर अ क्राई, ओह माई पुअर मैथिल्डे, हाउ यू हैव चेंज, तुम इतनी बदल कैसे गई, तुम्हारी हालत इतनी ख़राब कैसे हो गई। येस आई हैव हैड सम हार्ड टाइम्स, है ना, मुझ पर कुछ बहुत ही बुरा वक्त गुजरा। सिंस आई लास्ट सॉ यू, जब से मैंने तुमसे आखिरी बार मिली थी तब से मेरा बुरा वक्त शुरू हो गया। एंड मैनी मिजरीज ऑल्सो मीन्स बैड कंडीशन, एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। मी, हाउ कैन दैट बी, मेरी वजह से ऐसा क्यों। यू रिमेंबर दैट डायमंड नेकलेस दैट यू लेंट मी टू वेयर टू द मिनिस्ट्री पार्टी, है ना। अब वो पूरी स्टोरी सुनाने लगी कि तुमको याद है ना, तुमने नेकलेस दिया था मुझे पार्टी में पहनने के लिए। यस वेल आई लॉस्ट इट, मैंने खो दिया था। व्हाट डू यू मीन यू ब्रॉट इट बैक, तो कहने लगी कैसे खो सकती, तुमने तो मुझे ला के दिया था वापस से। आई ब्रॉट यू बैक अनदर एग्जैक्टली लाइक इट एंड इट हैज़ टेकन 10 years टू पे फॉर इट, और 10 साल से मैं उसकी कीमत चुका रही हूँ। इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस, वी हैड वेरी लिटिल, हमारे पास कुछ भी नहीं था, बट एट लास्ट इट इज़ ओवर एंड आई एम वेरी ग्लैड हैप्पी। मैडम फॉरेस्टियर वॉज स्टन मतलब शॉक। यू से दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन, तुम्हारा मतलब है कि तुमने मेरा वाला नेकलेस जो है उसको रिप्लेस करने के लिए एक असली डायमंड नेकलेस खरीदा। येस, यू डिडंट नोटिस देन, दे वर वेरी सिमिलर, हाँ तुमने नोटिस नहीं किया ना क्योंकि वो दोनों सेम थे। एंड शी स्माइल्ड विथ प्राउड एंड इनोसेंट प्लेजर, और ये जो है मतलब मैथिल्डे बहुत बोलते हैं उसको गर्व हो रहा था कि मेरी फ्रेंड को तो पता भी नहीं चला, और खुशी भी हो रही थी कि उसको पता नहीं चला कि उसका नेकलेस चेंज हुआ। अब देखो मैडम फॉरेस्टियर ने क्या कहा। मैडम फॉरेस्टियर डीपली मूव्ड,
मूव मतलब बोलते ना कि एकदम जगह से हिल गई। टुक बोथ हर हैंड्स, उसने दोनों जो है अपनी फ्रेंड के हाथों में दिए और उसको कहा, ओ माई पुअर मैथिल्डे, माइन वॉज एन इमिटेशन। इमिटेशन मतलब क्या? नकली, है ना। इमिटेशन ज्वेलरी किसको बोला जाता है? जो नकली ज्वेलरी होती है, असली ज्वेलरी के जैसे दिखने वाली, है ना। तो मेरी तो सिर्फ एक इमिटेशन थी ज्वेलरी। इट वॉज वर्थ 500 फ्रैंक्स एट मोस्ट, वो तो ज़्यादा से ज़्यादा 500 की थी, और तुमने उसको असली समझकर उसको रिप्लेस करने के लिए 10 सालों से इतने पापड़ बेले। समझ में आई ये स्टोरी? ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस स्टोरी वेरी वेल। तो इसमें से आप लोगों को जो है ना आने के चांसेस है, पैसेज वगैरह यूजुअली। तो इसमें जो है इंग्लिश वर्कशॉप में आप लोगों को जो है हु सेड टू हुम हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए पहला एक क्वेश्चन देखिए, आई टच इट इन द हॉल एट द मिनिस्ट्री। ये किसने कहा था? मैडम लुइजल, है ना। यानी आप फिर आप मैथिल्डे भी बोल सकते हो। मैथिल्डे सेड टू हर हस्बैंड ना, मिस्टर लुइजल, इट विल गिव अस टाइम टू लुक सम मोर। ये किसने कहा था? मिस्टर लुइजल सेड टू मैथिल्डे, आई माइट हैव नीडेड इट। ये किसने कहा था? मैडम फॉरेस्टियर सेड टू मैडम लुइजल। मैडम लुइजल और मैथिल्डे एक ही है, हाँ। जब मैं कहूँ मैडम लुइजल और मैथिल्डे, वो एक ही है। यू मस्ट हैव मेड अ मिस्टेक, ये किसने कहा कि तुमसे गलती हुई होगी? मैडम फॉरेस्टियर, है ना, उसने जो है मैथिल्डे को कहा। वेल आई लॉस्ट इट, लॉस्ट इट ये किसने कहा था? मैथिल्डे ने मैडम फॉरेस्टियर से। माइन वॉज एन इमिटेशन, मेरा तो इमिटेशन था। ये किसने कहा था? मैडम फॉरेस्टियर सेड टू मैथिल्डे। अब इसमें एक और चीज़ दी हुई है आप लोगों को कि व्हेन, ये कौन कौन से मौके पर कहा गया, कौन से ओकेजन पर कहा गया। आई टच इट इन द हॉल एट द मिनिस्ट्री, ये कब हुआ? तो इसका आप क्या लिखोगे? व्हेन दे केम बैक फ्रॉम द पार्टी, है ना। क्या लिखोगे आप? व्हेन दे केम बैक फ्रॉम द पार्टी, उसके बाद ही कहा था ना। देन सेकेंड देखिए आप, इट विल गिव अस टाइम टू लुक सम मोर, ये कब कहा था उन्होंने? किसने कहा था? उसके हस्बैंड ने। when he could not get the lost necklace, when he could not get the lost necklace, I might have needed it, ये कब कहा था मैडम फॉरेस्टियर ने? when मैथिल्डे returned the necklace, when मैथिल्डे returned the necklace. you must have made a mistake, ये कब कहा था? when after 10 years मैथिल्डे met मैडम फॉरेस्टियर। वेल आई लॉस्ट इट, ये भी कब कहा? व्हेन आफ्टर 10 years मैथिल्डे मेट मैडम फॉरेस्टियर। माइन वॉज एन इमिटेशन, ये भी उसी वक्त आएगा ना। माइन वॉज एन इमिटेशन व्हेन मैथिल्डे टोल्ड हर स्टोरी अबाउट लूजिंग द नेकलेस ना। व्हेन मैथिल्डे टोल्ड हर, हेयर मतलब किसको कहा था? मैडम फॉरेस्टियर को, है ना। हर स्टोरी अबाउट लूजिंग द नेकलेस। ओके, तो आई होप ये स्टोरी आप लोगों को अच्छे से समझ में आई। बाकी इसमें रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है ना, तो वो जो है आने के चांसेस नहीं है। दैट इज़ वाई आई एम नॉट डिस्कसिंग। रैदर आप लोग जो है, इफ़ यू हैव द रेफरेंस बुक यू कैन रिफर द पैसेजेस। तो आप लोग वहाँ से रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट द लेसन। थैंक्स फॉर लिसनिंग।